तो हमने यहाँ जोधपुरिया देवनारायण मंदिर से रवानगी ले ली है और टोंक जाने का विचार है। तो सर बताएंगे कि कहाँ पर रुकेंगे, कैसे घूमेंगे, क्या रूट है। देखिए, अभी रुकना कोई हमने फाइनल नहीं किया है और हम लोग अभी अपने टोंक के बाद में खुंदी के बाद में कोटा तक का हमने रूट डिसाइड किया है। अब इस बीच आगे पूछते देखते चलेंगे, जहाँ अपने को लगेगा कि यहाँ रुकना चाहिए या यहाँ इसको विजिट करना चाहिए वैसा अपन करते चलेंगे। पूछेंगे लोगों से, कुछ गूगल से भी पूछेंगे, कुछ लोगों से पूछेंगे, कुछ यूट्यूब से पूछेंगे। जैसे जैसे फुर्सत मिलेगी वैसे पूछते देखते चलेंगे। और ये है हमारे लड्डू गोपाल जो हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं, साथ में श्रीनाथ जी भी हैं। थोड़े थोड़े हमारे साथ आनंद लेते हैं। हवा के झोंके आ रहे हैं गाड़ी के, शीशा खोल रखा है। चलते चलते हमें शाम हो गई और अब हम ढूंढने लगे शाम के लिए दूध। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम मिल्क है वो देसी गाय का लेते हैं और हमें ये हाईवे के रास्ते में दिखाई दी गायें जो पूरी देसी नस्ल की थी। यहाँ पर हमने उनसे बात की, उन्होंने हमें दूध दिया लेकिन दूध के पैसे बिल्कुल नहीं लिए और हमने भी अपनी मेमोरी के लिए उन्हें एक गिफ्ट भेंट किया और फिर हम चल पड़े आगे। धुंधलका होने लग गया था। उसी समय हमें दिखाई दिया हाईवे से बहुत ही सुंदर मंदिर जो पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था। रात होने वाली थी तो हमने ये सोचा कि आज का नाइट स्टे क्यों ना इसी मंदिर की तलहटी में किया जाए। तो हमने लिया यू टर्न और पहुंच गए मंदिर की तलहटी में। ये देखिए, यहाँ जाकर के जैसा हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा पाया। बहुत बड़ा प्रांगण और यहाँ पर हमने अपनी दोनों कारावैन है वो खड़ी कर दी। पास में आप टंकी देख रहे हैं, पानी का बहुत बड़ा जल स्रोत और नहाने के लिए लगभग 10-11 नल, यानी सभी प्रकार की यहाँ सुविधाएं थी। रात को हमने यही मंदिर के प्रांगण में कैंपिंग की। देखिए, टेंट, कपड़े हमने सुखा दिए हैं 2 दिन की कैंपिंग के। और यहाँ पर पानी बिल्कुल गर्म आ रहा है इतनी ठंड में होने के बावजूद। और ये सामने देखिए जगह जहाँ पर हमारी कारावैन खड़ी है और खाना बन रहा है अभी। तो दोस्तों ये खाना बन चुका है हमारा और अब हम ले रहे हैं सुबह का नाश्ता प्लस लंच दोनों साथ ही, और फिर हम चलेंगे एक्सप्लोर करने हिंगलाज माता के मंदिर में। हम दोनों ने मिलकर खाना साथ ही बनाया। अब साथी हैं वो अपना समेट रहे हैं किचन और हम खाना कर रहे हैं सर्व। खाना लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों हमने अपनी बड़े वाली कारावैन है अर्बेनिया वो तो वहीं खड़ी कर दी और हमें बताया गया कि मंदिर में जाने के लिए रास्ता पास से ही है। तो हमने छोटी गाड़ी है वो ली। अभी रास्ता पूरा बना नहीं है, कच्चा रास्ता ही है और हम इस पर चल पड़े। वहाँ से भी सीढ़ियाँ थी लेकिन हमने गाड़ी से जाना ही बेहतर समझा क्योंकि सीढ़ियों की ऊंचाई काफ़ी थी। और ये क्या हुआ, ये फंस गई हमारी गाड़ी यहाँ पर, क्योंकि अभी भराव ही किया गया है लेकिन मंदिर में कंस्ट्रक्शन का कार्य चलने की वजह से यहाँ के लेबर्स ने धक्का मार करके हमारी गाड़ी तुरंत ही निकलवा दी और उसके बाद हमने अपनी गाड़ी को बैक करके सेफ जगह पर पार्क कर दिया। तो अभी सड़क है वो निर्माणाधीन है। जहाँ पर हमने नाइट में कैंपिंग की थी वहाँ से सीढ़ियों से सीधा रास्ता
इस मंदिर तक आता है। और उस साइड से गाड़ी का रास्ता है, लेकिन अभी अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पर एंट्रेंस पे ही शेर बना रखा है, क्योंकि हिंगलाज माता का मंदिर है। तो ये माता जी की सवारी थी, नार बोलते हैं। सवारी है ही है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हिंगलाज माता यानी दुर्गा माता, तो यहाँ पर गंगादास जी महाराज थे। वो यहाँ पर हिंगलाज माता की मूर्ति लेकर के आए थे और 12 साल तक तपस्या की, और उसके बाद में उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। तो उनकी भी समाधि यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बातचीत करके आपको बताएंगे कि किस तरह से ये मंदिर बना। माता की फिर भक्ति करने के बाद में हिंगलाज माता जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न करके फिर यहाँ लेके आए थे। अच्छा। और बाबा जी यहीं के हैं क्या? नहीं, ये बाबा जी अजमेर डिस्ट्रिक्ट के है, गेलपुर गांव के। गेलपुर में। फिर यहाँ यहाँ के इन्होंने भक्ति की, इस पे भक्ति करके 12 वर्ष भक्ति करके फिर जीव समाधि ली है। जीवित ही ले ली। हाँ, जीव समाधि है। कितने साल हो गए समाधि? ये 1500-1600 वर्ष पुरानी समाधि। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये है पालने, यानी जिनके बच्चे नहीं होते वो यहाँ मन्नत मांगते, उनकी पूरी होने पर इस तरह की पालने यहाँ पर चढ़ाई जाते हैं। सामने आप पादुकाएं भी देख रहे हैं, चरण पादुकाएं। ये भी गंगादास जी महाराज के अपनी मनवांछित इच्छा पूरी होने पर चढ़ाई जाती है। सामने उनकी शीशे में उनकी जीवित समाधि का स्थान है, जो पूरी तरह से शीशे में बंद है। और यहाँ पर उनकी चरण पादुकाएं उनके शिष्यों द्वारा चढ़ाई हुई रखी हुई है। मंदिर अभी निर्माणाधीन है। आपको बता दें दोस्तों, यह हिंगलाज माता की जो मूर्ति है वो इसके जस्ट बैक साइड में जो मंदिर है जहाँ पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं, ये यहाँ पर। तो अभी मूर्ति शीशे में बंद है, दरवाज़ा लॉक है। हम आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। ये है हिंगलाज माता मूर्ति, जो गंगादास जी महाराज अपने साथ लेकर के आए थे, और यहाँ पर उन्होंने उनकी पूजा की 12 सालों तक। उसके बाद में उन्होंने जीवित समाधि ली है। तो लगभग 2 साल बाद में आप जब भी इस नवेली रोड से गुजरेंगे तो ये मंदिर आपको अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगा, क्योंकि अभी हम भी नाइट में इसकी जो मनोरम दृश्य थे उसकी वजह से इसको बिना देखे आगे नहीं चल पड़े। और रुकने की भी और कैंपिंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है इसके तलहटी में, इसी का स्थान है। आपको एक बात और बता दें, ये 8-10 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ करके ये वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने तप किया था, यानी तपस्या की थी। ये उनका धूना है। आपको एक बात बता दें कि इस गांव की इस मंदिर के प्रति इतनी अगाध आस्था है कि जब भी ये अपने काम धंधे पर जाते हैं सुबह, तो इसके नतमस्तक करके ही जाते हैं। ऊपर पहाड़ पर नहीं आ सकते, तो जहाँ से इनकी सीढ़ी शुरू हो रही है, पहली सीढ़ी पर अपना मत्था टेक करके ही वो अपने काम पर जाते हैं। किसी कारणवश नहीं जा पाते तो आते हुए वहाँ पर मत्था टेकते हैं। यहाँ पर हमने अपने कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए, क्योंकि मंदिर था ही इतना सुंदर। तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेने के साथ साथ में हमने यहाँ के विहंगम दृश्यों का ड्रोन शॉट भी लिया है। तो आप लीजिए उस ड्रोन शॉट का भी आनंद, और हम बढ़ जाते हैं इसको एक्सप्लोर करने के बाद में अपने अगले डेस्टिनेशन पर। हमारा अगला डेस्टिनेशन कहाँ पर होने वाला है और हम क्या चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।
है।